नमस्कार दोस्तों, आरजे एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं श्रीवास्तव सर, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मैथ। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आरजे एजुकेशन में। और सर जो है मैथ के बारे में कुछ अपना को बातचीत करेंगे आज। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं क्या कि सर, मैं तो सामाजिक का स्टूडेंट रहा हुआ हूँ और बेसिकली मैं तो एसएसटी का टीचर हूँ। और आपको तो एसएसटी जिसकी होती है उसकी जो है मैथ जो है वो थोड़ा वीक ही होती है, वीक ही होती है। तो मैथ के अंदर मैंने जब हम बचपन में पढ़ा करते थे तो हमने देखा था एक तो साइन आती है, एक कोस आता था और एक आता था थीटा, ऐसा कुछ आता था, ट्रिग्नोमेट्री। हाँ, हालांकि ये जो भी है लाइफ में कभी ये पल्ले पड़े भी नहीं और दिमाग से हमेशा ऊपर से ही गुजरी है। सबसे बड़ी चीज तो मुझे आती ये समझ में नहीं आई कि हमने जो पढ़ी थी इनका लाइफ में कहीं यूज होगा या खाली हमारे लिए यूजलेस रहेगी है। तो एक तो ये बताइए कि ये लाइफ में कहाँ काम आती है। एक वो जो परमेय संख्याएं होती हैं जी, परमेय संख्याएं, इनका हिसाब किताब भी हमारे सर से ऊपर से गुजरा है। तो हालांकि मैं मैथ में वीक रहा हूं कि मैं तो एसएसटी का हूं, सामाजिक का। तो ये जो चीजें हैं इनके बारे में थोड़ा सा आप बताइए मुझे। बिल्कुल, मैं जानकारी देता हूं। इसमें ऐसा है सर कि जैसे ये ट्रिग्नोमेट्री की ब्रांच, मैथ्स की ब्रांच एक होती है ट्रिग्नोमेट्री जी। तो इसमें ये साइन कोस टेन जो आते हैं ये एक्चुअली हमारा एक त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज, जिसको हम इंग्लिश में राइट एंगल ट्रायंगल भी बोलते हैं। अच्छा। तो इस समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि दो जो भुजाएं होती है उनके बीच का कोण 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री होता है। तो वो ट्रिग्नोमेट्री हम इसी राइट एंगल ट्रायंगल में ही अपन अप्लाई कर पाते हैं। अब डेली रूटीन में अगर देखा जाए तो डेली रूटीन में इसका कहीं यूज नहीं है। ये तो एक मैथ्स की ब्रांच है जो कि हम आगे से चली आ रही है, उसी को हम फॉलो करते रहे। मतलब कि ये अगर एक व्यवसाय में ही काम आएगा, अगर कोई प्रोफेशन हो इससे संबंधित है तो उसी में ये काम आएगा ना, उसी में। जनरल में काम नहीं आएगा। जनरल डेली रूटीन प्रैक्टिकल लाइफ में ये कहीं काम नहीं आएगा। तो अपन ये कह सकते हैं कि डेली रूटीन में या डे लाइफ में तो अपने जो जोड़ भागी गुणा भाग है जो पहले चलता था, एक बोर्ड मास ऐसा कुछ सुना था मैंने, वही काम में आता है जी। वही बोर्ड मास रूल ही काम आता है। अच्छा, लाइफ में वही काम, लाइफ में वही। एक ये परमेय संख्याएं होते हैं, इसकी परमेय संख्याओं की तो आवश्यकता हमें हुई है क्योंकि इसका कारण है कि जैसे हमने ये सबसे पहले जाना है कि जो हम नंबर पढ़ते हैं प्राकृत संख्याएं, जिसको इंग्लिश में नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। तो ये जो नेचुरल नंबर है ये क्या 1 से स्टार्ट होता है और नंबर तो अनंत होते हैं इन्फिनिटी तक। इसके बाद होल नंबर आता है, इसमें हम क्या करते हैं कि जीरो को भी शामिल कर लेते हैं तो वो होल नंबर हो जाता है और वो भी चलेगा अनंत तक। मैंने एक चीज नोट की है कि जब मुझे याद है कि जब हम 10वीं में और 11वीं पढ़ते थे जी, तो राजस्थान में बेसिकली हमारे जो मैथ का जो टीचर होता था जी, वो यूपी से ही होता था जी। ऐसा मुझे याद है कि जब भी हमारे मैथ का टीचर आया हमारे स्कूल में तो वो यूपी से ही होता था। मैंने एक चीज, यूपी वाले तो हिंदी जी और मैथ और साइंस, तो मैथ और साइंस जो है अक्सर यूपी वाले मिलते हैं। जैसे आप भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बिलोंग करते हो जी, तो इसका क्या कारण है जी? इसका कारण एक बेसिकली जैसा कि मैंने फील किया है कि जी, जो एजुकेशन होती है यूपी की जो जनसंख्या है वो काफी ज्यादा है। हाँ। अदर स्टेट से देखा जाए तो नंबर 1 है। हाँ, बड़ा भी है काफी और काफी बड़ा भी है। तो वहां पर जैसे जब पढ़ाई लिखाई की जाती है तो सभी इतना मन लगा के पढ़ते हैं। उसका एक कारण है क्योंकि वहां पर कोई उद्योग धंधे नहीं है जैसा बड़ी बड़ी सिटी। अगर ऑप्शन नहीं है तो एक ही ऑप्शन बचता है, नहीं है, एक ही पढ़ाई करो, एजुकेशन करो और सेटल हो जाओ। इसलिए तो अब जैसे ये मैं बता रहा था तो बहुत अच्छा है। राजस्थान में तो क्या कि राजस्थान में अदर काम जो है वो बहुत ज्यादा होते हैं, अदर पशुपालन का हो गया। तो इस वजह से दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि ग्रामीण क्षेत्र में हम तो ग्रामीण क्षेत्र में हमारे बेसिकली इंग्लिश और मैथ साइंस वीक रही है, तो मैक्सिमम जो है वो मेरे जैसे एसएसटी के स्टूडेंट ही ज्यादा निकल के आते हैं जी। तो ये भी कोई कारण हो सकता है कि भाई जी, क्योंकि मैथ्स का जो मतलब जो रूरल एरियाज होते हैं उनमें क्या होता है कि मैथ्स के टीचर आमतौर पे उतने अच्छे मिलते नहीं हैं।
सिटी में आजकल देखेंगे तो पिछले काफी 20-25 सालों में सिटी में मैथ्स का बहुत अच्छा हो गया। तो अब देखा जाए तो हर एक सिटी में, राजस्थान हो चाहे कोई भी अदर स्टेट हो, सिटी में तो सभी स्टूडेंट्स आगे बढ़ जाते हैं, उनकी मैथ साइंस सब अच्छा हो जाता है। रूरल एरियाज में रूरल एरियाज में आज भी समस्या है, पिछड़ जाते हैं। तो वो जो सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, जैसे हिंदी है, SST है, संस्कृत है या अदर इस तरह के सब्जेक्ट जो वो सेल्फ पढ़ पाए, वो कर पाए। तो परिमेय संख्या जैसा है, तो शॉर्ट एंड स्वीट में ये बता देता हूं कि जैसे हम कोई भी संख्या जिसको हम P/Q के रूप में लिख सके, जहां पर Q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो P/Q ये तो एक हमने सिंबल लिया है, मतलब मैं इसके कई एग्जाम्पल दे सकता हूं। जैसे मैंने लिखा 3/4, तो इस तरह से हम कुछ भी ले सकते हैं, 4/5, 5/6, हम नेगेटिव भी ले सकते हैं, माइनस का भी ले सकते हैं। लेकिन बस ये है कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में 0 आ गया, ऊपर कोई भी नंबर हो उससे मतलब नहीं है, डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो 0 का कोई पहाड़ा नहीं होता, कोई टेबल नहीं होती, उसे हम सॉल्व नहीं कर सकते, उसका मतलब नॉट डिफाइंड, मतलब हम इसे हल ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसी का उल्टा, जैसे 0, मैं बोलूं कि 0 क्या परिमेय संख्या है, तो 0 है परिमेय संख्या, क्योंकि हम 0 के नीचे कोई भी नंबर लें उसका आंसर 0 ही आएगा। मैं 0 के नीचे चाहे 1000, 10,000, 1 करोड़ कितना भी ले लूं, उसका आंसर 0 ही आएगा। इसीलिए हमें ये परिमेय संख्या की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि जब हम बड़ी क्लासों में पढ़ाई करते हैं तो उसमें कई बार ऐसी स्थितियां आ जाती है, तो बच्चा सोचता है कि इसको क्या बोला जाए, क्योंकि अगर प्लस का नंबर है तो वो नेचुरल बोल देगा, 0 है तो होल बोल देगा। लेकिन एक चीज होती है इंटीजर, जिसमें हम माइनस के नंबर भी ले लेते हैं, और रेशनल नंबर में हम अंश और हर के रूप में ले लेते हैं। आपका श्रेयास और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप हमारे यहाँ चैनल पे आए। और दोस्तों, ये हमारे अब जो है मैथ के जो है नए सर रहेंगे, और आरजे एजुकेशन में कल से हम मैथ की क्लासेज भी स्टार्ट कर रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।